में राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ विराजमान है। साथ ही इस यात्रा के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान CR चौधरी साहब विराजमान है और यहाँ के सांसद निहाल चंद जी मेघवाल विराजमान है और साथ में यहाँ के जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह जी मान विराजमान है। अभी आप लोगों के बीच में सबसे पहले श्रीमान राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब आपसे चर्चा करेंगे, उसके बाद यहाँ के सांसद साहब निहाल चंद जी करेंगे। श्रीमान राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी साथीगण मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में आपसे बातचीत करेंगे। राजस्थान के अंदर जो 2018 दिसंबर में जिस सरकार को राजस्थान की जनता ने चयन करा, जिनको जिम्मेदारी दी राजस्थान के विकास की, राजस्थान के नौजवान किसान महिलाओं की सुरक्षा और उनके बढ़ोतरी की, आज 4.5 साल से ज्यादा हो गए हैं और हम किस मुकाम पर कैसे आंकड़े राजस्थान के अंदर हमने प्राप्त करे हैं वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं और जनता जानती है। पीने का पानी की समस्या जो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखकर 29,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिए, उसके बावजूद राजस्थान सरकार ने मात्र 7 से 8 हजार करोड़ रुपए खर्च करे, केवल और केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी सफल न हो जाएं। लेकिन नुकसान किसका पहुंचाया? राजस्थान की लाखों करोड़ों आबादी, महिलाओं को, उनके परिवारों को, और साथ ही इन 7-8 हजार करोड़ जो खर्च हुए उसके अंदर घोटाले ही घोटाले हुए। आप देखिए कि राजस्थान के अंदर 2018 में जो इनकी योजना थी बेरोजगारी भत्ते की, वो भत्ता तो बहुत दूर की बात है, उसके अंदर जो शर्तें रखी गई वो आप जानते हैं मुझसे बेहतर। जैसे मैंने एक बार कहा था कि अपनी योजनाएं जब भी बताएं उसके अंदर एक सितारा जरूर लगा दें। उस सितारे का मतलब है हमारी इसमें शर्तें हैं, क्योंकि राजस्थान की भोली भाली जनता को वो बड़ा नारा तो दे देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो छुपी हुई शर्तें हैं वो बाद में बताते हैं। बेरोजगारी भत्ता के अंदर जैसे आप सबने खुद अपने अखबारों के, अपने मीडिया चैनल्स में लिखा कि पहले तो बोला बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, उसके बाद बोला कि आपको यहां काम करने आना है मंत्रालय के अंदर, और मंत्रालय में दिन रात काम करने आना, उसके बाद मिल रहा हमको 300 रुपए प्रतिदिन, जितना तेल के खर्च में हो जाता है। योजना लेकर आए बेरोजगारी की, तो रोजगार कहां से देंगे? और जो स्वाभिमानी बच्चे जो इम्तिहान पास करके अपने रोजगार खुद सृजन करना चाहते हैं, उनके लिए पेपर लीक इंडस्ट्री शुरू हो गई कि पैसे दो और पेपर लो। 40 लाख से ज्यादा नौजवानों को नुकसान हुआ, एक पूरी की पूरी राजस्थान की पीढ़ी बर्बाद हो गई। और आप और हम जानते हैं कि एक गरीब परिवार किस तरह से पैसे बचाकर अपने बच्चों को ट्यूशन दिलवाता, दूर दराज इलाकों में भेजते हैं अपनी बेटियों को, दिल पे पत्थर रखकर पूरे साल तैयारी करते हैं और उसके बाद पेपर रद्द हो जाता है। मन में शंका रहती है, तैयारी करें तो कैसी करें? ऐसी 18 बार पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ और एक पूरी इंडस्ट्री बन गई। जब उसके ऊपर चर्चा हुई कि इसमें अंकुश लगना चाहिए, तो बोले साहब बाहर से कोई तहकीकात करने नहीं आए, हम तो अंदर ही तहकीकात करेंगे। आज तक नतीजा आपने देख लिया, अंदर तहकीकात में इनके खुद लोग जो पकड़े गए, वो बोलते हैं अगर मुंह खोलेंगे तो बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे, उनको भी रिहा कर दिया गया। छोटे छोटे लोगों के ऊपर इंक्वायरी चल रही है। जब 4.5 साल से यह हाल रहा, जब 40 लाख से ज्यादा नौजवानों को नुकसान हो गया,
मुझे बताइए, राजस्थान की जनता केंद्र की तरफ देखेगी या नहीं देखेगी? जाहिर सी बात है, जब मौका था तब तहकीकात करी नहीं, जब तहकीकात करी नहीं तो केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करा, क्योंकि जनता तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देखती है, क्योंकि हमने स्पष्ट कहा था कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है हमारी। इंतजार करा राजस्थान सरकार कार्रवाई करे, नहीं करी तो आज केंद्र की एजेंसी आ गई है राजस्थान के अंदर कार्रवाई करने के लिए। इनके खुद के मंत्री, इनके खुद के विधायक इन्हीं के ऊपर आरोप लगाते हैं कि खनन माफिया का जो सरगना है तो आपके मंत्रिमंडल के अंदर बैठे हैं। आप देखिए, हर सीट, हर विधायक, हर सीट पर जो इनका विधायक है, विधायक प्रत्याशी रहा है, इन्होंने सिर्फ एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए, एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए, और वो लक्ष्य जनता का लक्ष्य नहीं था, वो लक्ष्य स्वार्थी लक्ष्य था कि कुर्सी बची रहे हर हालत के अंदर, उनको खुली छूट दे दी। कौन सा अधिकारी चाहिए, पुलिस में, प्रशासन में, जो करना है करिए, लेकिन वफादारी बना के रखिए कुर्सी बचाने के लिए। ये चेहरे की बात करते, इस चेहरे की वजह से ही तो राजस्थान बर्बाद हो गया। अगर चेहरे की लड़ाई नहीं होती, अगर जनता का ही चेहरा मान के चल लेते तो राजस्थान का भला हो जाता। लेकिन दो गुट बने हुए इनके अंदर बड़े, और खींचतान पूरे 4.5 साल चली लंबी। अब बोलते हैं समझाइश हो गई। समझाइश किस खातिर हुई है? खुद के लिए हुई है, स्वार्थ के लिए हुई है, या राजस्थान की जनता के लिए हुई है? अगर राजस्थान की जनता के लिए हुई होती तो 4 साल पहले हो जाती। अरे ये तो स्वाभिमानी प्रदेश है जिसके अंदर यहां के योद्धा अपने लिए नहीं सोचते, बलिदान दे देते हैं, अपना खुद का जीवन बलिदान दे देते हैं। आप अपनी हिस्सेदारी नहीं बलिदान दे पाए। राजस्थान की जनता इन्हें माफ नहीं करने वाली किसी भी हालत के अंदर। 200 सीटों पर इनके 2000 से ज्यादा प्रत्याशी हैं। आज जबरदस्त खींचतान चल रही है, मुक्केबाजी हो रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि किस चीज पे नंबर 1 आ रहे हैं हम। राजस्थान के अंदर नौजवान है, प्रतिभावान है, स्वाभिमानी है, क्षमता है उनके अंदर कुछ करने की। क्यों हरियाणा खेलों में आगे निकल जाता है, मध्य प्रदेश और चीजों में आगे निकल जाता है, और हम नंबर 1 किस में आ रहे हैं? दुष्कर्म में नंबर 1। मुक्केबाजी कर रहे हैं इनके अंदर सारे के सारे सीटों के लिए, टिकटों के लिए। अरे खेलों को ही प्रोत्साहन दे देते, लेकिन इन्होंने खेल भी लेकर आए तो पंजीकरण के लिए डेटा चाहिए इनको, डेटा। इनको खेल नहीं चाहिए, और खेल भी ऐसे करवाए कि वीआईपी आते आते एक बच्ची की जान चली गई। सुबह 8 बजे खेल होने चाहिए, लेकिन वीआईपी तो आएंगे 11 बजे तक। कोई व्यवस्था नहीं। खेलों के नाम पे पंजीकरण, राहत के नाम पर पंजीकरण। पूरे प्रदेश के अंदर पोस्टर छपवाए हुए हैं कि वीडियो भेजो, वीडियो भेजो। हम तो बीजेपी पहले से कह रही थी कि आप मणिपुर की तरफ क्या देख रहे हो, अपने खुद के गड़बान में झांक कर देखिए। हर रोज घिनौनी घटनाएं हो रही हैं। हम ये भी कह रहे थे क्या वीडियो आने का इंतजार कर रहे हैं क्या? अब वो भी आ गया। और क्या चाहिए मुख्यमंत्री जी को? लेकिन अब हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो इसको दुरुस्त करें, इसको ठीक करें। अब तो राजस्थान की जनता ही ठीक करेगी। किस तरह की तुष्टीकरण हुई, ऐसा राजस्थान के अंदर हमने कभी देखा नहीं था। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां सारी कौम, सारा समाज, सब समाज एक साथ चलता है। कभी इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। आप देखिए, अरे तरीके होते हैं। अगर आपको मंदिर हटाना भी है, अगर आपको कोई धर्मस्थल हटाना है, आपको कोई मस्जिद हटानी है, उसके तरीके होते हैं सरकार को अगर काम करने के। लेकिन 200-300 साल पुराने मंदिर को आप जेसीबी से ध्वस्त करेंगे सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए? आप अलग से सरकारी आदेश देंगे कि ये त्योहार चल रहा है, इसके अंदर बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, और वहीं पर ही
एक दूसरा त्योहार चल रहा है, उसके लिए बोली कि धारा 144, डीजे नहीं बजेगा, भजन कौन से बजेंगे, अप्रूवल कराओगे। ये तो अंग्रेजों से भी बदतर हो गए। मुझे नहीं लगता अंग्रेजों ने कोई आदेश ऐसा पारित करा था कि भजन कौन से बजेंगे, हमसे अप्रूव कराओगे। खुलेआम इनके मौलवी खड़े होते हैं पुलिस थाने के अंदर और ऐलान करते हैं, गर्दन काटने के लिए धमकी देते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। मुझे तो अचंभा होता है कि और कोई प्रदेश नहीं, राजस्थान के अंदर पीएफआई मार्च करेगी, जिसको प्रतिबंधित कर रखा है पूरे देश के अंदर। किसका भला कर रही है ये राजस्थान सरकार और किस तरह के बयान दे रही है राजस्थान सरकार। संवेदनशीलता भी बिल्कुल भूल गई है, हमारी राजस्थान की परंपरा भी भूल गई है। कैसी ऐठ है, कैसी अकड़ है। अगर विधानसभा में चर्चा हो रही है दुष्कर्म की तो बोलते हैं हाँ हम नंबर 1 है, जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, कमाल है। और उसके बाद शेखी मारते हैं, पीछे मुड़कर बोलते हैं अपने यारों को, और फिर ठहाका लगाते हैं सारे के सारे। कैसी संवेदनशीलता है इनमें। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए आप ही के अखबारों के अंदर, दुष्कर्म के अंदर इनके विधायकों के परिवारजन के नाम आते हैं, उनके पीएस के नाम आते हैं। कमाल है। क्या ताकत क्या दिखा रहे हैं अपनी सरकार की कि एक पीए एक शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म करता है और उसका पति अगर बोलता है तो उसको जेल में डाल देते हैं 2 बार। कमाल। पूरी जगह इन्होंने जमीन हथियाने का काम करा हुआ है। जहां देखो वहां कहां मैं हथिया सकता हूं जमीन, और पूरे के पूरे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। राजस्थान के नौजवानों को आगे बढ़ने की जगह नशे की तरफ ले जाया जा रहा है। एक प्रदेश हमारे नजदीक बिल्कुल बर्बाद हो रहा है और हम अब राजस्थान की बारी आ गई है क्या? कौन मिला हुआ है इसके अंदर? पूरी तहकीकात होनी चाहिए। किसको वो सरल पैसा दिखाई दे रहा है जिससे वो अपनी परवरिश करना चाहता है, पूरे राजस्थान के नौजवानों को बर्बाद करना चाहता है? क्यों तहकीकात नहीं हुई इसके ऊपर? क्यों कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ? बच्चे बच्चे से मैं पूछता हूं कि हो रहा है क्या नशा यहां पर? करते क्या? हाँ। जब एक साधारण बच्चा स्कूल जाने वाला बोल सकता है कि नशा हो रहा है तो इनकी पुलिस क्या आंख बंद करके बैठी हुई है? नहीं, पुलिस की आंख बंद नहीं है, पुलिस के हाथ बंद है। और पैसा जा रहा है इनके सीधा ऊपर, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे नशे वाला हो, जमीन हथियाने का हो, हर तरह से। ये तो हफ्ते वाली सरकार बनी हुई है, रेट लिस्ट वाली सरकार बनी हुई है। किसका भला करा इन्होंने? अब अचानक से जागे ये, अचानक से जागे कि अरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो इतनी रियायतें दे रखी है, लोगों को सक्षम कर रहे हैं। जहां मात्र कुछ करोड़ एलपीजी कनेक्शन होते थे, आज देश के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन है, परिवारों के पास एलपीजी है। आप सबने वो वीडियो देखा होगा, इनके एक बड़ी वरिष्ठ मंत्री का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर का एक वीडियो आया था जिसके अंदर वो सवाल जवाब कर रही थी और बोलती है अरे तुम क्या सोचते हो कि एलपीजी कोई गरीबों के लिए है? तुम इतने पैसे नहीं दे सकते। वो वीडियो देखा आपने? नहीं देखा तो मैं भिजवाता हूं आपके पास। देखा? भिजवाइए इनके पास। ये सोचते हैं कि मेमोरी छोटी है हिंदुस्तानियों की, भूल जाएंगे, फिर कोई नया नारा दे देंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। ये तो डिजिटल दुनिया है आजकल। भेजिएगा इनके पास वो वीडियो। ऊंची कीमतें एलपीजी सिलेंडर के लिए और बोल रही है कि किसने कहा कि गरीबों के लिए? आज गरीब के पास एलपीजी कनेक्शन है प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत की वजह से, उनकी संवेदनशीलता की वजह से। आज एक साधारण से परिवार का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, समय की बचत हो रही है, बेटियां पढ़ पा रही हैं। तो अचानक से चौंके, अरे साहब कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जब सरकार का समय खत्म होने वाला है तो बोलते हैं कि साहब हम कुछ छूट देंगे आपको सिलेंडरों के अंदर, लेकिन पंजीकरण करिए, क्योंकि पंजीकरण सरकार है। ये क्या पंजीकरण हुआ? तकरीबन 14 से 20 लाख मात्र पंजीकरण हुआ। 65 लाख
परिवारों को तो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया है। कहां 65 लाख और कहां 14 लाख, और वो 14 लाख भी कितने मांगने वाले हैं इनसे, और उसमें भी भ्रमित करते हैं। आप तो मीडिया कर्मी हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं ये सारे आंकड़े। आपको याद करने के लिए मैं बतला देता हूं कि पहला कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी ने निःशुल्क दिया, और उसके बाद 200 रुपए की छूट 2014 से लागू है बीपीएल परिवारों के लिए दूसरे सिलेंडर पे। और अब जो 200 रुपए की छूट अभी रक्षाबंधन पे दी, वो केवल बीपीएल परिवारों के लिए नहीं, बल्कि पूरा संपूर्ण एलपीजी कनेक्शन जिसके पास भी है 25 करोड़ परिवार। क्या मुकाबला कर सकते हैं ये सरकार? एक तरफ 4-4.5 साल की लूट, दुष्कर्म, अपराध, अलगाववाद, और दूसरी तरफ तिरंगा ऊंचा हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बिचौलिए बीच में से गायब हो रहे हैं। जो योजना कांग्रेस के समझ नहीं आती, पहले दिन 4 साल बाद समझते हो, अरे ये कर दिया। 2014 में बोला था खाली खाते हैं, ये सब फर्जी खाते हैं। उन जिनको ये फर्जी बोलते थे, आज 2 लाख करोड़ रुपए उन गरीबों की ताकत आप देखिए, जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने निःशुल्क बैंकों के अंदर बैंक खाते खुलवाए, जिसके लिए कांग्रेस बोलती थी अरे फर्जी खाते हैं, खाली खाते हैं। उन हिंदुस्तानियों की ताकत देखिए, आज 2 लाख करोड़ रुपए उन खातों के अंदर है। किस तरह की सरकार राजस्थान में? ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं। यहां पर आपके सड़कों का विस्तार हुआ है, पूरे राजस्थान के अंदर सड़कों का विस्तार हुआ है, चौड़ी चौड़ी सड़कें फटाफट बन रही हैं। जो ये मात्र 10 किलोमीटर बनाते थे प्रतिदिन, हम 33 किलोमीटर प्रतिदिन बना रहे हैं। यहां तक कि सरकारों का तो ये पुरानी जो हमारी सबकी आदत है, वो ये आदत नहीं है कि विश्व रिकॉर्ड बनाती है सरकारें। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने सड़क निर्माण के अंदर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, यहां पे ट्रेनों का विस्तार हो रहा है। मुझे यहां सभी साथीगण बताते हैं कि तकरीबन 27 ट्रेनें यहां पर शुरू हो गई इस पूरे क्षेत्र के लिए। चाहे गांव हो, गरीब हो, पिछड़ा वर्ग हो, महिला हो, हर तरह से उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है। लेकिन राजस्थान सरकार ने राजस्थान को पिछाड़ दिया है। चाल राजस्थान सरकार की बिगड़ी, लेकिन चेहरा राजस्थान का बिगड़ा। दिल्ली में जाते हैं तो बोलते हैं क्या हो रहा है, किस तरह की हरकतें हो रही। हमारे जैसे स्वाभिमानी प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं या आप सब हैं, सवाल पूछते होंगे आप सबसे लोग। इसको बदलना है, हर हालत के अंदर परिवर्तन लाना निहायत ही जरूरी है, और राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि परिवर्तन होकर रहेगा। नदी से नदी जोड़ने का जो सपना है, वो सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं और पूरा करेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक रिक्वायरमेंट नहीं है, राजनीतिक जरूरत नहीं है, ये समय की जरूरत है। हमें किसान को मदद देना है, उस किसान को जिसका बाजरा, राजस्थान का बाजरा पूरी दुनिया के अंदर फेमस कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, श्री अन्न का नाम देकर मार्केटिंग करी राजस्थान के किसानों के लिए। लेकिन राजस्थान की सरकार ऐसी है कि एमएसपी में खरीदने से भी मना कर दिया। किसान पानी मांगता है तो लठ बजाते हैं उसके ऊपर। मुझे याद है गंगानगर के अंदर एक बार हुआ था, किसान पानी मांग रहे थे, लाठीचार्ज हुआ उनके ऊपर। किस वर्ग को छोड़ा है इन्होंने? न महिलाओं को छोड़ा, न युवाओं को बख्शा, न किसानों को छोड़ा, न उद्योगों को छोड़ा। किसके लिए काम करा है राजस्थान सरकार ने? हाँ, खुद के लिए काम जरूर करा। एक चेहरा चमक गया है, जो कांग्रेस वाले बोलते हैं कि सबसे तेज कांग्रेसी कौन? गहलोत। गहलोत, चारों तरफ पोस्टर्स के ऊपर गहलोत गहलोत। मुझे ये बात नहीं समझ में आती। मैं सेना में रहा हूं, खेलों में रहा हूं, लीडरशिप का, कप्तानी का मतलब समझता हूं। कप्तानी का मतलब होता है टीम को आगे ले जाना। ये कौन सी कप्तानी हुई कि नीचे तो मेरे विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी हो रही है, लेकिन मैं चमक रहा हूं। बड़ा शानदार लीडरशिप है भैया ये तो।
बड़ी कमाल की लीडरशिप है कि लीडर तो शानदार है, नीचे काम खराब है। विज्ञापनों का कमाल है साहब, ये करोड़ों रुपए जो विज्ञापन जा रहे हैं। आज कल मैंने निहाल जी उसमें देखा, चौधरी साहब देखा, बड़े बड़े विज्ञापन आए हुए पूरे फुल पेज के, कामधेनु। अरे आचार संहिता लगने वाली है, कामधेनु। पहले सो रहे थे क्या? कामधेनु। और कामधेनु असलियत में आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो जितने भी पशुपालक हैं उनका पंजीकरण होना है, वापस पंजीकरण, ताकि उनको संदेश भेज सके भैया वोट हमें देना। पहले तो सभी पशुपालकों का पंजीकरण होगा, उसके बाद जो दुधारी गाय हैं उनका चिन्हीकरण होना है, फिर उनके साथ उनके जो पशुपालक है उनकी फोटो खींचनी है, उसके बाद सर्टिफिकेशन होना है कि दूध कितना देती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बदल दिया कानून कि अब अगर कोई गाय मरती है या कोई पशु मरता है तो उसका मुआवजा जितना दूध देती है 3,000 रुपए इंटू किलो। तो जब भाषणों में 40,000 बोल रहे हैं ना, वो राजस्थान की भोली जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। असलियत यह है जो विज्ञापनों में नहीं लिखी। विजन 2030, अरे ये विजन 2018 से 24 का ही दे देते, 23 का ही दे देते, क्योंकि ये विजन अगर ऐसा विजन है तो राजस्थान बर्बाद है, और वो राजस्थान को हम होने नहीं देंगे। डबल इंजन सरकार से हर तरह से एक ऐसी सरकार यहां पर लेकर आएंगे जो 5 साल नहीं, कम से कम 15 साल यहां पर रहेगी। आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा बाद में। एक बार मैं मेरे साथी निहाल जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मिला है जो 325 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार की सहायता से वो बना है। हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज, गंगानगर में मेडिकल कॉलेज, गंगानगर में साइंटिफिक ट्रैक। आदरणीय राठौड़ साहब आज हमारे बीच में बैठे हैं। जब ये मंत्री थे तो मैं सिर्फ एक बार एक लेटर लेके इनके पास में गया था और इन्होंने जाते ही हमें 7 करोड़ रुपए की राशि साइंटिफिक ट्रैक के लिए दी थी। हमारा यहाँ का बच्चा आज एक गोल्ड मेडल जीत के लेके आए। मैं मेरी तरफ से उस बच्चे को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए एक इतनी बड़ी सौगात दी है। जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, रेल की सुविधाएं अगर हम देखें तो हमारे हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय, गंगानगर जिला मुख्यालय और ये सूरतगढ़ जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे 20-20 करोड़ रुपए की अमृत योजना में नए रेलवे स्टेशन की शुरुआत हो रही है। जो दुनिया का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन बनेगा तो आपके यहाँ पे सूरतगढ़ में बनेगा। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे सारे रेलवे स्टेशन बनाने के लिए केंद्र ने पैसे दिए हैं, सारी सड़कें बनाने के लिए पैसे दिए हैं। अभी हम सूरतगढ़ से लेकर ऊपर तक आज हम लोग जाएंगे, करीबन 100 किलोमीटर लंबा रास्ता हम लोग तय करेंगे। यह जो सीसी सड़क बनी थी, यह देश की पहली सीसी सड़क जो यहाँ पे हमने बनाई थी, 292 करोड़ रुपए की अगर राशि दी तो अभी केंद्र की सरकार ने दी है। मैं इस मौके पर ज़्यादा नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि सिंचाई पानी व्यवस्था नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ की सारी फसलें खराब हो गई। हमारे यहाँ की नरमे और कपास खराब हो गया। हमारे यहाँ की करीबन 1300 किलो की फसल खराब हो गई। 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक पंजाब ने हमको एक बूंद पानी नहीं दिया। इनके अनेकों विधायकों ने अलग अलग समय पर, किसी ने कहा कि जब मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ, एक महिला विधायक ने कहा मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ, कोई दूसरा कैसे सुरक्षित हो सकता है। एक विधायक ने कई बार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कहा कि खनन माफिया के सरगना आपके खनन मंत्री हैं। एक पोस्टर अभी वायरल हुआ था जिसमें लिखा था कि इन्हीं के एक विधायक ने लिखा कि मुख्यमंत्री जिंदाबाद, गृह मंत्री मुर्दाबाद। ये जो विधायक हैं, अब वही है कि मैं तो सिर्फ आकलन कर सकता, क्यों अभी तक चुप थे। और उससे मेरा आकलन यह है कि कहीं ना कहीं बंटवारे का इंतजार हो रहा था। अभी नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे भी मिलेगा। ये जो भावना है, इस भावना ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया। इनको सत्ता, इतनी बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान के लिए दी थी, राजस्थानियों के लिए दी थी,
लेकिन ऐसा कैसे कि एक ही परिवार में इतनी बुद्धि आ गई कि आरएएस के सभी इम्तिहान पास कर दे। कुछ परिवारों को ठेके पे ठेका मिल रहा है, विधायकी भी मिल रही है और जल जीवन मिशन का भी ठेका मिल रहा है। ये राजस्थान के अंदर चंद लोगों में बुद्धि कैसे आ गई भाई? बाकी सब महरूम रह गए क्या? या सत्ता का नशा है, सत्ता का दुरुपयोग है? अब ये धीरे धीरे जैसे भगोले बाहर आते हैं ना, ये सारा का सारा बाहर आएगा जैसे जैसे चुनाव के नजदीक जाएंगे। लेकिन ले देकर एक पीढ़ी जो बर्बाद हुई है उसका समय दोबारा नहीं आ सकता। ओपीएस को लेकर सर क्या स्टैंड है आपका? क्योंकि राजस्थान में ओपीएस एक बड़ा फैक्टर है। राजस्थान सरकार ने ओपीएस लागू करके एक बड़ा मेजर स्टेप उठाया है। बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शब्द क्या है कि राजस्थान सरकार ने जो लागू करा, वैसे ही जैसे काम तो ने योजना लागू कर दी, वैसे ही जैसे चिरंजीवी योजना के लिए सबको 25 लाख मिल रहे हैं, वैसे ही जैसे जल जीवन मिशन का काम पूरा हो रहा है। मैं दिशा की बैठक में गया, निहाल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। मैं दिशा की कलेक्ट्रेट में बैठक में गया, वहां प्रेजेंटेशन दी गई, 33% काम पूरा हो गया। मैंने कहा अच्छा, कितने सरपंचों ने साइन कर दिया, स्वीकार कर दिया? नहीं साहब, वो तो नहीं हुआ। मैंने कहा फिर ये बैठक जल जीवन मिशन की कलेक्ट्रेट में ना करके पंचायत समितियों में करिए। 5 पंचायत समितियों में गए, इनके अधिकारियों के कपड़े फाड़ने वाली हालत वहां पर हो गई, क्योंकि एक ढेले का काम नहीं हुआ वहां। उस तरह से लागू हो गए, क्योंकि लागू करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, योजना चाहिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ताकत चाहिए। आपको याद होगा 2014 में जब इनको लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब आने ही वाले हैं, 1 रैंक 1 पेंशन होने वाली है, तो उन्होंने तुरंत बोला कि 500 करोड़ देते हैं, चिल्लर 500 करोड़। आज 65,000 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पूर्व सैनिकों को दे चुकी है। कहां 500 करोड़? ये वही है, लोगों को भ्रमित कर देना, बड़ा नारा दे दो, बड़ा पोस्टर लगा दो तो लोग मान जाएंगे, क्योंकि सरल लोग हैं राजस्थान के। इसके ऊपर बीजेपी ने कमेटी बना दी है, पूरा अध्ययन हो रहा है इस इशू का, और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई। सनातन धर्म को खत्म करने की बातें सामने आ रही है, साथ ही साथ टिकट वितरण को लेकर क्या पैरामीटर्स रहेंगे, बातें मिल पाएंगे? कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक की तरफ झुकाव, और उस कारण से सनातन धर्म को कहीं ना कहीं पीछे धकेलना, चोट पहुंचाना, इनके कांग्रेस के डीएनए के अंदर है। इन्हें जो चीज पसंद आती है उस चीज को ये छीन लेते हैं, ये अपना अधिकार समझते हैं। आप इस बात को समझिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का जो झंडा होता है उसके लिए निर्धारित है कि 2 ही रंग होंगे, लेकिन ये तो कांग्रेस है, इनका अधिकार तो सबसे ज्यादा रहता है, तो इन्होंने अपने लिए 3 रंग ले लिए, और वो भी तिरंगा। अब तक मांग उठा चुके हैं, 9 साल हो गए बीजेपी को सरकार आए हुए। क्या इस विषय पर आपका स्टेटमेंट लेना चाहेंगे? अब तक मैं सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों से निवेदन करता हूँ, एक भी विषय पूछेंगे कृपया आगे। चलिए, ये जो प्रश्न है इसके ऊपर लगातार हमारे सांसद केंद्र सरकार के पास ये विषय उठा चुके हैं, और ये विषय अभी अध्ययन पर है। बीजेपी ने 200 सीट पर आप 2000 कांग्रेस ने 200 सीट पर 2000 देखिए, सभी के सभी हमारे जो प्रत्याशी हैं या प्रत्याशी बनना चाहते हैं, वो सभी हमारे यात्रा में शामिल हैं। इनकी जो खींचतान है कांग्रेस की, वो खींचतान तो ऐसी है जो आपके अखबारों के प्रथम पन्ने पर है।
आज की जो दैनिक भास्कर रिपोर्ट है वही मैंने दोहराई है कि 2000 से ज्यादा इनके प्रत्याशी हैं, 2 गुट बने हुए हैं, खींचतान चल रही है। मैं आपको इस बात के लिए बता देता हूं, बिल्कुल तय कर देता हूं कि एम्बिशन कईयों का हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब उतरेगी, जब टिकट मिलेगा, तो हम पूरे एकजुट होकर वहां पे चुनाव लड़ेंगे और वो दिखेगा भी आपको। यही तो समस्या है। 4.5 साल की जो मुश्किल पूरे राजस्थान को झेलनी पड़ी वो इसी वजह से, क्योंकि चेहरे की लड़ाई है। मुझे बताइए, राजस्थान की जनता का चेहरा नहीं होना चाहिए क्या, जिसकी सेवा करनी है? काम की राजनीति, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करते हैं हम, वंशवाद की राजनीति यहाँ पे नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद।